मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एस्पिरेंट हूँ। क्या उन्हें पता है पिछले 1.5 साल से 20 लाख बच्चे फंसे हुए हैं, उनका एक भी रिजल्ट नहीं आया। हमने इस बार पेपर दिया था, डीओपीटी में गए, डीओपीटी में कैंसिल होने की बात हो रही है। क्या वो इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्या उन्हें यूथ की फिक्र है? मिलने की कोशिश की मैं प्रशांत भूषण जी से, हम लोग प्रशांत भूषण जी से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि ये हमारी मुद्दे की बात नहीं है, मैं 16,000 करोड़ का केस लड़ूंगा कि आप लोगों की बात करूंगा। आप बताइए, हम अरविंद केजरीवाल के पास जा सकते हैं क्या? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी उनका कहना है कि अब मुद्दे लेकर आपके मंत्रियों के पास, आपने पहले तो कहा था कि मंत्री सड़क पर बैठेंगे, फिर कहा बहुत भीड़ हो जाती है जी, हम मंत्री सड़क पर नहीं बैठेंगे। उसके बाद से अब वो बता रहे हैं कि जब मिलो किसी मंत्री से वो काम नहीं करता। हम लोग अब फोन करते हैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा शुरू होता है, अगर आप फला आम आदमी है तो 1 दबाइए, अगर आप पत्रकार है तो 3 दबाइए। ये क्या हो गया? ये दूरी क्यों बना लिया आपने सत्ता में? देखिए, पहली बात यह है कि निश्चित रूप से दिल्ली में सफलता के बाद इस देश के अंदर लाखों की तादाद में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जहां तक उनकी समस्या का प्रश्न है, अगर उन्होंने किसी से बात की है, नहीं काम हुआ है, कल आकर के मुझसे मिले, मैं बात करूंगा। प्रशांत भूषण से मिले हैं? मुझसे मिले ना, मिले कि नहीं मिले पता नहीं। कल गोपाल राय जी से मिल लीजिएगा, कल गोपाल राय जी से मिल लीजिए। मैम, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसे लोगों ने, इसको मीडिया ने बिल्कुल कवरेज नहीं दी है। ये अगर जब तक आत्मदान नहीं होगा या फिर 10-15 लोग तब तक बात टेलीविजन पे मत कीजिए। हम केजरीवाल से मिलने गए तो मिलते ही नहीं है। हमने उन्हें वोट दिया, हमने उन्हें चुना, हम उनके क्षेत्र से आते हैं। उनका क्षेत्र का युवा बेरोजगार घूम रहा है, वो मिलते ही नहीं। हम ऑफिस जाते कहते हैं नहीं साहब, प्रशांत भूषण जी से मिले, वो नहीं मिलते। हम किससे मिले? हमने दूर हो गए। क्यों दूर हो गए मुख्यमंत्री जी? मैं कल 11 बजे आपका ना सब मिलेंगे, मैं मिलूंगा जाना कल 11 बजे। एक आदमी जो टीवी पे आके बोलेगा उसको आप मिला दीजिएगा, बाकी जनता का क्या? मिल रहे हैं रोजाना लाख से मिलते हैं। केजरीवाल से मिलने के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को गोपाल राय की जरूरत पड़ेगी। ये कैसा आम आदमी का शासन है? महत्वपूर्ण सवाल है। 4 राज्यों में पूछेगा विधायक सारा दिल्ली में चाहिए लोगों को। जल्दी से आम आदमी पार्टी इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी उच्च मूल्यों की बात करके सत्ता में आई है, तो जनता उनसे पूछना चाह रही है कि जिन मूल्यों की उन्होंने बात की थी, क्या उससे खरे उतर रहे हैं? मैम, मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, कल जो रेप हुआ, उनके घर के पीछे ही रेप हुआ, उसके बदले में क्या सफाई देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी? कांग्रेस कुछ करता था, कांग्रेस के टाइम पे कुछ होता था तो वो आवाज उठाता था, धरना देता था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का क्या राय है मैं जानना चाहता हूँ। मैं भी आम आदमी हूँ, मैं उनका राय जानना चाहता हूँ कि क्या उनका डिसीजन है, क्या उनका एक्शन है इसके ऊपर। हर बलात्कार के साथ शीला दीक्षित पर चिल्लाते थे, अब कौन चिल्लाएगा किस पर? मैं 1 साल से यहाँ धरने पर हूँ। चंडीगढ़ के डीआईजी के खिलाफ मेरे पास साजिया इल्मी और निशान सिंह दोनों आए, जिन्होंने 10 लाख की डिमांड करी, 10 लाख रुपए एडवांस मांगे, जिसकी मैंने कंप्लेंट भी करी, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन ये आम पार्टी ने 10 लाख की डिमांड कर डिमांड कर लिया। साजिया इल्मी और इस तरह के आरोप बिना सबूत पर टेलीविजन पर नहीं लगाने चाहिए, इसके लिए आप अलग से बात कीजिए सबूतों के साथ। 1 महीना भी हुआ है मैम बीजेपी का, वहाँ पे देखिए मारुति वाला मैम अभी फार्मर्स का चल रहा है तो उसका कोई नहीं उठाता है। वो 60 महीना मांग रहे हैं, 1 महीना हुआ मैम एकदम परेशानी करके चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से बीजेपी में पैसा जमा किया हुआ मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। जब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून तोड़ते हैं तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उन्हीं की पार्टी का एक मेंबर उनका कानून तोड़ता है तो उसको अपनी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो इनका कानून बड़ा है या हमारे देश का कानून बड़ा है? कौन सा कानून बड़ा है, इस देश का या आपकी पार्टी का? सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई को आप तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बिन्नी को निकाल देते हैं। तो क्या आपकी पार्टी का कानून अब इस देश के कानून से बड़ा हो गया है? पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का कानून बड़ा है, देश के वासी के लिए देश का कानून बड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ता के लिए देश का कानून लागू होता है, देश के लिए देश कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? पार्टी का कानून। सोमनाथ भारती ने कैसे रात में रेड कराई, कैसे एक महिला की जांच? अभी आप पूछ रहे हैं, अभी वो पूछ रहे हैं। देश के अंदर जिस तरह का ड्रग्स और सेक्स का माफिया चल रहा है, उससे लड़ना पड़ेगा, पड़ेगा। कानून तोड़िएगा, कानून सबूत नहीं है कानून तोड़ने के, ये सबूत नहीं है कानून तोड़ने के। क्यों मेडिकल सर्च नहीं कराया गया था, कैविटी सर्च नहीं कराया गया था उन लड़कियों का? न्यायिक जांच हो रही है, एक भी सबूत आ जाएगा बिन्नी को हटा देंगे।
आदमी को कुछ टाइम दिया जाए मैम, और कुछ गलत किया है उसको सुधार करे, इम्प्रूव करे, अपने अंदर जो इन्होंने मैम जो प्रॉब्लम किया क्रिएट किया है मैम उसको इम्प्रूव करे मैम। आप सीखेंगे तो शो नहीं होता, प्लीज एक सेकंड। करप्शन को बढ़ावा मिला मैम, जो 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 पहले 500-700 रुपए का टैंकर आ जाता था पानी का, अब अगर किसी के पास ये बोलने जाओगे यार हमें पानी की शादी है या कुछ है, पानी की जरूरत है, तो अब वो कहते हैं भाई अब रिस्क ज्यादा है, अब 10,000 रुपए लगेंगे। करप्शन बढ़ा है मैम, करप्शन बढ़ा है कितना ज्यादा। मेरी भी सुनो, ये गोपाल राय जी आम आदमी की बात कर रहे हैं। मैं आज दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक इनके ऑफिस के बाहर खड़ा रहा। ये 2 साल पहले 1 साल पहले मुझे फोन करके बुलाते थे कि आ जाओ सर जरा हमें राय मशवरा दो, और ये रजाई ओढ़ के सो गए, और 1 मिनट के लिए इनके पास टाइम नहीं था। निजी आरोप से बचे, निजी आरोप मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 65 साल से जिस भारत को इन दोनों पार्टियों ने लूटा, आज उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं उठ रहा है। अभी 30 दिन हुए इस गवर्नमेंट ने चुनावी काम किए हैं। बहुत केजरीवाल इसलिए हेरा है क्योंकि उसको वो पेड़ा नहीं कहा था, वो जनता के लिए सड़कों पर बैठा है, इसलिए। एक सवाल आपका। जय हिंद। मैं एक हैंडीकैप हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री है हम लोगों के लिए क्या करा उन्होंने, और हम लोग घर में ही रहे क्या, हम लोगों की जिंदगी नहीं है, हमारे भी सपने हैं, हमारे भी अधिकार है हिंदुस्तान के अंदर जीने का। अब अपने मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूँ, हमारे लिए उन्होंने क्या किया, क्या हम लोगों को कोई नौकरी भी कुछ भी, हमारे पास रहने खाने का बंदोबस्त नहीं है। अरे हमारे एसटीडी एमसीडी से जो फंसे हुए 2004 से, वो अब तक अपना हमें नहीं मिल रहे हैं। प्लीज हमें हमारे काम ये रुके हुए नहीं करवा सकते, तो ये हमारा हिंदुस्तान छोड़ के जाए। चलिए अब कुछ सवाल बीजेपी से भी हो जाए। इस सवाल में दम है विजेंद्र गुप्ता जी, और वो सवाल ये है कि वसुंधरा राजे और उधर रमन सिंह साहब से, शिवराज सिंह चौहान, उनसे क्यों ना हिसाब लिया जाए, सारा लेंस यही लगा दीजिएगा। आपसे आप एक महीने में क्या हिसाब मांग रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ में क्या है आप बताइए। बिल्कुल हमने देखिए, हमें 1 महीने में नहीं, हमें बार जनता ने वहाँ जीता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और दूसरा वो एक कंटिन्यूएशन है, जनता विश्वास करती है भाजपा की सरकारों पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार जीत रही है और अपने एजेंडे पर काम कर रही है। और यहाँ तक कि राजस्थान के अंदर 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जिस तरह बुरी तरह कांग्रेस हारी है, 200 में 162 सीटें, 35 में 32 अनुसूचित जाति के विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो प्रश्न ये है कि इन्होंने जो 1 महीने में लोकसभा की चुनाव की तैयारी के लिए सरकार के प्लेटफॉर्म का मिसयूज कर रहे हैं। सवाल वो है कश्मीर के मामले में सरकारी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं पार्टी के प्रचार के लिए? देखिए पहली बात अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, और इसीलिए बेचैनी है। आज दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम हो रहा है, रिश्वतखोरी बंद हुई है। व्यक्ति पूजा के खिलाफ है कि नहीं? व्यक्ति पूजा नहीं है, वो मुख्यमंत्री का चित्र लगा, वहाँ मेरा चित्र थोड़ा लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वहाँ सरकार का चित्र सरकार का चित्र लगा है। रिक्शा वाला रिबन काट अंजना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में क्या होगा? हर भ्रष्टाचारी चाहता है 1 महीने में क्या होगा। आपका चैनल उन जनता का स्वरूप देखिए, उन पार्टियों रिबन काट सकता है तो पोस्टर पे उसकी फोटो क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ सरकारों का हिसाब किताब एक तरफ रखो और आम आदमी पार्टी का हिसाब किताब आप एक तरफ रखो, सब पास होगी ईमानदारी से। जैसे पूछ के पैर पालने में नजर आते हैं, तो 1 महीने में अगर आम आदमी पार्टी अपने करे हुए वादों को कुछ की शुरुआत कर देती, तो मैं समझती हूँ आज आक्रोश इतना नहीं होता। बिजली का ऑडिट तो शुरू किया बिजली कंपनियों का, आप लोग तो तैयार नहीं थे सुनने को। नहीं, बिल्कुल नहीं। 15 साल जो शीला जी ने इतना यहाँ विकास किया, जो आज दिल्ली में 15 साल लगातार जो 15 साल कांग्रेस ने यहाँ विकास किया, आज 1 महीने के अंदर उन सब विकास की धज्जियां उड़ गई है। और जिस मुख्यमंत्री को एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए, आज वो एजुकेशन करता रह रहा है। देखिए 1 महीने में ये है जनता, इसी जनता ने इनको आंखों पर पलकों पर बिठाया था, और आज आपके सामने है। ये हुआ 1 महीने में। मेरा सवाल गोपाल राय जी से है। ये आम आदमी पार्टी कहती है, लेकिन दिल्ली सचिवालय से 13 दिन से
अध्यापक पड़े हुए हैं दिन रात बिना किसी रजाई के। अरविंद केजरीवाल जी मिलने नहीं आए अभी तक। कैसी आम आदमी तो 2 बार मिलने गए, झूठ मत बोलिए, मैंने भी देखा 2 बार गए मिलने गए। हाँ, तो सही बात बोलिए, टीवी के बाद मिलने नहीं आए। ये मांगे पूरी नहीं कर रही, ये मत बोलिए मिलने नहीं आए। मिलने दूसरी बार नहीं मिलने आए, उस तरह से मिलने नहीं आए थे, वो पब्लिसिटी करने आए थे ओनली कि क्या हम मिल लिए आपसे, दोबारा वो पूछने नहीं आए। के लिए जिसका घर में हो अंधेरा दिया नहीं जला, जिसका घर में हो रोशनी आम आदमी पार्टी उसी के घर में दिया जलाने चला। ये जो कुमार विश्वास साहब अपनी सरकार बना रहे हैं, अमेठी में चुनाव लड़ रहे हैं, लिस्ट नहीं जारी हुआ है, कुमार विश्वास अमेठी पहुंच गए, लिस्ट नहीं जारी है, अपनी ही वहाँ पर चुनौती दे रहे हैं कि नौकर को जिताओ। ये क्या है? ये कौन सा डिसिप्लिन है? क्या वो डिसिप्लिन नहीं तोड़ रहे पार्टी का? देखिए अमेठी पर सवाल, पूरे देश में प्रचार हो रहा है, सारे लोग संभावित उम्मीदवारी के रूप में अपना प्रचार अपना काम कर रहे हैं और पूरे देश में हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरे देश में हो रहा है। अरे गोपाल जी, पूरे देश में हो रहा है। सामने क्यों नहीं देखने को तैयार हो रहे हैं? कुमार विश्वास नियम नहीं तोड़ रहे, कानून नहीं तोड़ रहे, नहीं तोड़े, अनुशासनहीनता नहीं है। उन्होंने फार्म डाला एप्लीकेंट के रूप में। अच्छा, वो फिर उम्मीदवार है ना, वो आपकी पार्टी महिलाओं की बात एप्लीकेंट उम्मीदवार है, कहते हैं लिस्ट नहीं तैयार है। कुमार विश्वास की महिलाओं पर टिप्पणी दिखाती है कि वो महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं, कितनी गंदी सोच वो महिलाओं के लिए रखते हैं। जो उन्होंने न सिर्फ ये टिप्पणी करी थी कुमार विश्वास ने, वो उनकी महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है उनके दिमाग में और दिल में, इस बात को दर्शाता है। बिल्कुल ये दर्शाता है। अरे केजरीवाल जो है, केजरीवाल से कांग्रेस समर्थन वापस ले और इनको फिर रोड पर ही आने दो। रोड पर ही आप राय मत दीजिए, सवाल पूछिए, क्यों, क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? इन्होंने क्या किया? दिल्ली के इस DU में जो आरक्षण लगाया, बाहर के बच्चे क्या करेंगे? जो पढ़ने के लिए आते हैं वो बच्चे क्या करेंगे? इन्होंने 90% आरक्षण। शिक्षकों से मिलने के बाद उनके पास टाइम क्यों नहीं है? 13 दिन से सचिवालय पर आमने अनशन पर बैठे हुए हैं, केजरीवाल का कोई भी आज तक मिलने नहीं आया। क्या रीजन हम उस जानना चाहते हैं? मतलब ये वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए बाटला हाउस में जो दिल्ली पुलिस का बेस्ट कॉप मारा गया, वो वोट बैंक की राजनीति के मुद्दे फर्जी है। बारे में केजरीवाल साहब इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किए, क्या गणतंत्र दिवस तक का मजाक उड़ाया, फिर उसी का हिस्सा बने? क्यों इतना बोलते हैं आप लोग? सोच समझ के बोलना चाहिए। दूर दूर से बच्चे आते हैं जिन्हें बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है। हमारी सेना है देश की, जिसने सलाम करता है, किसने ये गौरव महसूस करने को? देखिए, पहली बात आप समझ जाओ, महिलाओं की सुरक्षा और गणतंत्र किसके लिए? आम आदमी की जिंदगी की बेहतरी के लिए। जब हम गणतंत्र का सम्मान करते हैं, इससे वहाँ जाते भी हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल न उठाए। गणतंत्र की याद में ये तो नहीं चलेगा। क्या रात के 3 बजे जाती किसी महिला के घर रेड डालना, बेमतलब रेड डालना, क्या इसको आप सुरक्षा कहेंगे? जवाब दीजिए। क्या लॉ मिनिस्टर को ये अधिकार किसने दिया? पहली बात यह है कि दिल्ली की हालत क्या है, आज सब लोग जानते हैं। 15 साल से जब बलात्कार होते थे, सरकार ने सामना किया है, 10 साल के बाद भी अभी तक है, तो बेचैनी हो रही है। वो सुरक्षा की गारंटी करेंगे और दिल्ली पुलिस को जवाबदेह बनना पड़ेगा। क्या पुलिस इनकी रक्षा की रक्षा एक मिनट हेलो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ गोपाल राय जी से कि आम आदमी पार्टी का हमेशा से स्टैंड केजरीवाल साहब का रहा है कि पहले वो आरक्षण के खिलाफ थे, जातिगत आरक्षण के खिलाफ। अब एक नया स्टैंड योगेंद्र यादव जी ने लिया है कि आम आदमी पार्टी जाति और धर्म पर आधारित आरक्षण का समर्थन करती है। जाति और धर्म पे आधारित आरक्षण जो दिखाया जा रहा है, आप लोग प्लीज स्टार्ट हो जाइए प्लीज। इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज 9 बजे रात में जरूर देखिएगा अरविंद केजरीवाल की एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक पर। केजरीवाल सरकार के 1 महीने पूरे होने पर जंतर मंतर से आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष शो, हमारी विशेष पेशकश। सवाल ये है कि आज ये बहस होनी चाहिए थी कि कितना काम हुआ। जी हाँ, कंपनियों का, बिजली कंपनियों का ऑडिट करना एक बड़ा फैसला था, कांग्रेस भागती रही, कम से कम एक बड़ी पहल की है। लेकिन आज देखिए विडंबना की बहस इस बात को लेकर है कि अराजक है क्या ये सरकार? अराजकता है, और अगर अराजकता है तो फिर आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? ये जवाब भी केजरीवाल जी को ही देना होगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये बहस छिड़ी हुई है। विजेंद्र गुप्ता जी, अब तो एक नई बहस ये छिड़ गई है कि मैं एनार्किस्ट, तू एनार्किस्ट, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं। देखिए, राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपना उद्बोधन जो किया, उसमें साफ रूप से कहा कि पॉपुलिस्ट एनार्किज्म नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो चैरिटेबल शॉप नहीं है गवर्नेंस। तो ये जो 2 बातें राष्ट्रपति जी ने कही है,
उससे सीधा और साफ अर्थ है कि ये सरकार पॉपुलिस्ट मेजर्स ले रही है, एनार्किज्म करवा रही है। आंदोलनकारी होने में और एक अच्छे मुख्यमंत्री होने में बहुत बड़ा फर्क है गोपाल राय जी, क्या उसका एहसास इस एक महीने में हुआ है? देखिए, पहली बात कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री की तरह आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है, इसलिए जो आम आदमी का मुख्यमंत्री कर रहा है इससे दोनों पार्टियों में बेचैनी पैदा हो रही है। आज मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, चारों सरकारों का लेखा जोखा एक तरफ लाओ और आम आदमी पार्टी का लेखा जोखा एक तरफ लाओ, तब हिसाब किताब बराबर हो पाएगा। आप लोग कोई टाइमलाइन नहीं देते, नहीं कांग्रेस से बात करना तो बेकार है शोभा जी, कोई टाइमलाइन तो है नहीं आपके पास। आप चाहते हैं कि लोग सरकार में रहे, बल्कि एक सेकंड, आप चाहते हैं सरकार में रहे, गलतियां करें और आज इनकी पोल खोलने के लिए आपकी जोखिम दिल्ली की जनता के सिर पे डाल रही है। दिल्ली की जनता ने बड़ी आशा से 15 साल शीला दीक्षित जी ने इस दिल्ली का चेहरा बदल दिया, इतना विकास यहाँ दिल्ली में किया, उसके बाद एक पार्टी खड़ी होती है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करती है और साफ सुथरी राजनीति की बात करती है और सत्ता में आती है, उसको दिल्ली की जनता जनादेश देती है। तो कांग्रेस का ये दायित्व था कि उस पार्टी का साथ दे और उसको मौका दे कि उसने जो प्रॉमिसेस किए उसको डिलीवर करे, अगर कांग्रेस पार्टी ने तो अपना दायित्व को निभाया लेकिन काम करने नहीं दे रही है। देखिए, साथ नहीं देते तो वो सवाल जल्दी मौका नहीं मिला। सवाल नहीं पूछ रहे हैं, 18 किसी भी सरकार के लिए विकास के लिए व्यवस्था और विकास के लिए तो टाइम अनिवार्य होता है। आसाम में वादे किए उसको पूरा करें, टाइम पे पूरा नहीं। मैंने नहीं, आपकी बात हो चुकी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम से कि ये जो दिल्ली में थाने बिकते हैं तो इसका पैसा जाता कहाँ पर है? अच्छा, आपके पास प्रूफ है? नहीं, जो अभी आर.के. सिंह साहब ने आरोप लगाए थे, हाँ, उनका आरोप सही साबित हो गया है? आरोप साबित। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जरा सोच समझ के बात कीजिए। आपकी बात हो गई। 165 महीने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए किसी वक्त DSSB का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को करवाने के लिए 13 साल 9 महीने मांग रहे हैं। किस बिहार पे मांग रहे हैं? 13 साल 9 महीने में तो सरकार कहाँ से कहाँ जाएगी? जो टीचर वो एग्जाम के 20 साल में देंगे। अभी आजकल जो मैसेज आ रहा है आम आदमी पार्टी से, जैसे इनका आप मेंबर बनिएगा 100 रुपया जमा कीजिएगा तो उधर से आएगा थैंक यू फॉर डिपोजिट 3000 रुपीज। ये 3000 रुपए का मैसेज करते हैं कि 3000 रुपये आपने जमा किया है। ब्लैक से व्हाइट करने की इनकी मुहिम चल रही है। ये पूरा खेल है इनका। गोपाल राय जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। उनका कहना है कि जैसे ही कोई पार्टी का सदस्य बनता है 100 रुपए आप मांगते हैं, लेकिन उधर से मैसेज में आता है कि 3000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए धन्यवाद। झूठ बोलने की सीमा होती है। अभी तो निःशुल्क सस्ता चल रही है, 1 पैसा भी नहीं लिया जाता है, 1 रुपया नहीं लिया जाता है। हेलो, कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस की अपनी मैडम है, इनसे पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जैसे अराजकता को, जबकि हमारे गृह मंत्री भी कह चुके हैं, उनको क्यों बैठने दिए हैं, क्यों समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? ये सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए, इसका जरा जवाब दीजिए। ये तो बड़ा अच्छा खेल खेल रहे हैं आप लोग जनता के साथ। दिल्ली की जनता की सेवा 15 साल कांग्रेस पार्टी ने की, पर जब दिल्ली की जनता ने आसमानी सुल्तानी वादों पे भरोसा करके आम आदमी पार्टी को जिताया तो निश्चित ही कांग्रेस का दायित्व था कि उसका साथ दे। विजेंद्र गुप्ता जी, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को? मैं समझता हूँ आज की तारीख में जिस तरह जनता का माहौल है, 10 में से 2 अंक भी इनको पूरे नहीं मिल पाएंगे। आउट ऑफ 10, दिल बड़ा है आपका। चलिए जल्दी से आउट ऑफ 10 कितना? 0। पूरी जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन 0 की साथ हमने दिया 18 पॉइंट आपको कवर करने के लिए, जो 18 वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हमने साथ दिया है। चलिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमेशा होता है, लेकिन जानना दिलचस्प है कि वही जनता जो शायद बहुत तालियां बजाती थी, क्या इस 1 महीने में गुस्सा उसके अंदर बढ़ रहा है? और अगर है तो अरविंद केजरीवाल को तमाम चीजें भूलकर जनता के वायदे पूरे करने का वक्त आ चुका है। हमारे साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे आज तक पर और अरविंद केजरीवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख पाएंगे आज तक पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।